आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उससे ये सवाल करो कि जो गोली आप हमें दे रहे हो क्या आप खाते हैं, मना कर देगा हम नहीं खाते। ये गोलियां शरीर की दुश्मन है। यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, रुड़की की या मैं मिडिल क्लास फैमिलीज के अकॉर्डिंगली बात करूँ, एक दिन के 4,000 रुपये वाकई बहुत महंगे लगते हैं लोगों को। तो उसके लिए आप कोई ऐसा डिस्काउंट या आप ऐसा कुछ करते हैं कि उनको रेट कम हो जाए? अब जो लोग ये समझते हैं कि कम में हो जाए, उन्हें तो सरकार से कहना चाहिए कि जब आप 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हो तो हम भी उसमें शामिल कर लें, हम भी तो लोगों को ठीक कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का डॉक्टर ये नहीं कह देगा कि तुम इतने दिन में ठीक हो जाओगे, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना जी। हम तो उसको टाइम देते हैं कि इतने टाइम में तुम ठीक हो जाओगे। और हम ये कहते हैं कि जो एक बार हमारे पास आ गया, जिसने हमारी थेरेपी चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी ले ली, उसकी 10 बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम मर्ज का इलाज नहीं करते, हम शरीर का इलाज करते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है, आपको कोई बीमारी हो या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई बीमारी हो और उसका इलाज ना हो पा रहा हो, वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही हो, लेकिन इस बीच कोई आकर आपको ऐसा कह दे कि आप उसे हमारे पास ले आइए या आप हमारे पास आ जाइए, हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपकी बीमारी हम ठीक कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ सखा वेलनेस रुड़की के हेड प्रवीण अरोड़ा जी मौजूद हैं। सर, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे ही पूछना चाहूँगी, ये सखा वेलनेस क्या है और यहाँ पर आपको सखा वेलनेस खोलने के बाद कैसा रिस्पांस रुड़की से मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। दूसरा, सखा वेलनेस एक ऐसी संस्था है जो सब जगह से हार जाए, हर तरफ से निराश हो जाए कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, उस चैलेंजिंग केस को हम स्वीकार करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो हमारे यहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर जाए। सर, इतने सारे मेट्रो सिटीज़ या बड़ी बड़ी सिटीज़ होने के बाद आपके माइंड में ये कैसे आया कि आपको रुड़की में ही सखा वेलनेस का ट्रीटमेंट सेंटर यहाँ पर खोलना है? मैं इस बारे में तो पहले भी बहुत बार बातचीत कर चुका हूँ कि जब मैं बीमार हुआ तो मैंने अपना इलाज कराया, फिर मेरी मिसेज को हार्ट अटैक आया, डॉक्टरों ने तो कह दिया था बाईपास सर्जरी होगी, और किसी ने कहा स्टंट डलेंगे, स्टंट वाले ने कहा 7.5 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि एक स्टंट डलता है, फिर दूसरा डलता है, फिर तीसरा, ये तो कन्फर्म है। और स्टंट डलने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर जो आपको दवाई देगा वो देगा खून पतला करने की। जी, खून पतला रहेगा तो स्टंट काम करते रहेंगे, बिल्कुल। और खून पतला जब ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी उसे साफ करेगी, उस पर लोड पड़ेगा, जी, फिर किडनी पे इफेक्ट आता है और आदमी को डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि इन चीज़ों को देखते हुए हमने सखा वेलनेस में अपनी मिसेज का इलाज कराया। जिस दिन उन्हें अटैक आया, सुबह हम डॉक्टर विनय विशाल नर्सिंग होम में ले गए, उन्होंने कह दिया 2.5 लाख रुपए जमा करो, स्टंट डलेगा। हम भी यही सोच रहे थे जब तक कि हमने भी इनका मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है, 2 लाख रुपए सरकार दे देगी, हमारा लगना ही क्या है। फिर मेरे मन में आया कि क्या 2 लाख रुपए के चक्कर में शरीर में चीरा दिलवाना या काटा पिट्टी करवाना कोई समझदारी नहीं है। जी, आज हर इंसान की मेंटलिटी ये बन चुकी है कि हमने 20,000 रुपये दिए हुए हैं, 2 लाख सरकार ने देने, हमारा जा क्या रहा है, करवा लो। लेकिन कोई हमें ये कहे कि हम तुझे 2 लाख रुपए देंगे, अपने शरीर में चीरा लगवा लो, क्या हम लगवा लेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं लगवाएगा। और उसके बाद बाईपास करा लो या स्टंट डलवा लो, गोली सारी उम्र खानी ही खानी है। 3 रुपए का स्टंट 2.5 लाख रुपए पे ले लेते हैं। 3 रुपए का आता है वो स्प्रिंग जो डालते हैं, अच्छा। 3 रुपए का, उसके ओरिजिनल कॉस्ट 3 रुपए है, और 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। अब मेंटली वही है ना कि सरकार ने दे दिया, जी, सरकार ने 2 लाख रुपए दी थी, हमारा लगा क्या, 2-4 दिन, दो दिन नर्सिंग होम में रह गए,
वहाँ का 1500-2000 रुपये किराया दे दिया, चले आए अपने घर, हम ठीक हो गए। शरीर तो अपना लेकिन शरीर को तो देखो ना कि शरीर कहाँ जा रहा है। ना तुम कोई भारी काम कर सकते हो, ना कोई वजन उठा सकते हो, ना घूमने जा सकते हो। अब उस दिन से आज तक 3-4 महीने हो गए, पूरा ये सेंटर भी बना दिया मिसेज और मैंने मिल के, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। जी। ट्रीटमेंट कराने के बाद, कोई सर्जरी कराने के बाद या लगातार दवाइयाँ खाने के बाद शरीर पे तो इफेक्ट बोलूँ या साइड इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, शरीर तो खराब होता ही है। कहते हैं एक बीमारी जब आती है उसके ठीक होने के बाद बीमारियों की लाइन लग जाती है शरीर में आने। और हम ये कहते हैं कि जो एक बार हमारे पास आ गया, जिसने हमारी थेरेपी चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी ले ली, उसकी 10 बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम मर्ज का इलाज नहीं करते, हम शरीर का इलाज करते हैं। जो शरीर में कमियां हैं हम ये देखते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि इसके शरीर में ये दिक्कत क्यों आई, हम उस दिक्कत को दूर करते हैं। लोग आते हैं कहते हैं हमें कैंसर है, हम नहीं कहते तुम्हें कैंसर है, हम ये देखते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा राग गलत छेड़ दिया जो तुम्हें कैंसर हो गया, हम उस राग को ठीक करते हैं। जब वो शरीर ठीक हो जाएगा तो बीमारी अपने आप खत्म। ऐसा होता है जनरली, अगर कोई एक बीमारी है, जैसे हम नॉर्मल ही बात करें, जैसे हमारा गला खराब है या हमें कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, उसके बाद जनरली ऐसा देखा जाता है बुखार ऑटोमेटिकली आता है। तो एक बीमारी के साथ और भी बीमारियां साथ आती हैं, तो यहाँ पर आप एक बीमारी के साथ सारी बीमारियां और जो हो रही हैं वो ठीक करते हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं? इस बारे में मैं आपको एक बात कहूँ कि आपके गली मोहल्ले में जब जमादार आता है, वो नाली साफ करने आता है, जी आप उसको रोकेंगे तो वो नाली साफ नहीं करके जाए, गंदगी आपके अंदर ही रह जाएगी ना। जी। तो जुकाम, वोमिटिंग, लूज मोशन, ये हमारे शरीर की सफाई करने के लिए आते हैं। आप किसी डॉक्टर से जाके पूछोगे जी मुझे जुकाम हो रहा है, वो कहेगा ये गोली ले लो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। अरे तुम गोली मत खाओ, 3 दिन में तो वैसे ही तुम ठीक हो जाओगे। जी। डॉक्टर भी 3 दिन में कह रहा है गोली खाओ ठीक हो जाओगे। जब बिना गोली खाए तुम्हारा शरीर तुम्हारी सफाई कर रहा है तो तुम्हें गोली खाने की जरूरत क्या है? पेन किलर खाना बंद कर दो, 90% बीमारी तुम्हारा शरीर छोड़ के चली जाएंगी। पेन किलर से ऐसा कहा जाता है कि साइड इफेक्ट पड़ता है किडनी पे, किडनी खराब करती हैं पेन किलर। फिर अब डायलिसिस कराओ। और हमने ऐसे ऐसे मरीज ठीक कर दिए जो डायलिसिस आज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती उन्हें। सर, मैंने जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि सखा वेलनेस को रुड़की में खोलने के बाद आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है यहाँ के रुड़की के जनता से? अभी देखो इतनी जल्दी विश्वास तो नहीं करते लोग। और हमारे डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं, वो हमारे यहाँ थेरेपी ले रहे हैं। कल मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, कहने लगे अरोड़ा जी अगर कोई मेरे से ये पूछे कि आपको कैसा लग रहा है तो मैं तो कहूँगा कि जैसे मेरे शरीर में संजीवनी डाल दी हो। बीपी मेरा नॉर्मल हो गया, कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल हो गया। पहले मैं सीढ़ियों पर चढ़ने में थोड़ा घबराता था, अब मैं सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ने लगा हूँ। जब 10 दिन में इतना, जब उनका 40 दिन बाद इलाज होगा तो मैं आपसे उनको मिलवाऊंगा, फिर आप उनसे पूछना कि उनके अंदर क्या बदलाव आए। जी। स्टंट डले हुए हैं तीनों उनको, जब से यहाँ आ रहे हैं गोली नहीं खाई उन्होंने खून पतला करने की। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वो खुद डॉक्टर हैं, सुधीर गुप्ता जी आप नाम बता रहे हैं, डॉक्टर्स होने के बावजूद वो यहाँ से सखा वेलनेस से थेरेपी ले रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उससे ये सवाल करो कि जो गोली आप हमें दे रहे हो क्या आप खाते हैं? मना कर देगा हम नहीं खाते। ये गोलियां शरीर की दुश्मन है। लेकिन अगर मैं किसी डॉक्टर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी डॉक्टर की बुराई कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको पुड़िया दे दी, कहने लगे जी 7 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे वायरल आता ही 7 दिन के लिए, आप अपने बिना गोली खाए 7 दिन गुजार लो ना। बुखार आया, आपके शरीर की सफाई करी और चला गया। ये वायरल का नाम दे दिया जाता है। अब कोरोना 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 कर दिया था, कोरोना की वैक्सीन लगी, चलते फिरते लोग, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो बिना दवाई खाए आज के टाइम में कैसे ठीक हो सकता है? ये थेरेपी से अलग क्या मतलब दवाइयाँ किसी हमारे शरीर में इतनी पावर है कि हमारे शरीर हमारी बीमारियों का इलाज करता है। हमारे शरीर में इतनी पावर है कि वो
इतना पावरफुल है हमारा शरीर कि उसे कोई दिक्कत नहीं आती हमारे शरीर को सही करने में। लेकिन हमें क्या है, सिर में दर्द हो गया गोली खा लो, जुकाम हो गया गोली खा लो। गोली मत खाओ, अपने आप देखो शरीर तुम्हारा तुम्हारा इलाज खुद कर देगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आप श्योरिटी लेते हैं कि कोई भी अगर बीमार व्यक्ति आपके पास आता है, ट्रीटमेंट सेंटर में आता है और थेरेपी लेता है तो वो यहाँ से ठीक होकर जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रुड़की की, रुड़की में मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा रहती हैं अकॉर्डिंगली बाहर के, तो यहाँ पे चार्जेस लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं। जैसा कि हमारे काफ़ी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि यहाँ के ट्रीटमेंट के चार्जेस ज़्यादा हैं। देखो मैडम, चार्जेस की बात तो ऐसी है कि चंडीगढ़ वाले सेंटर के मुकाबले हमने यहाँ पे हाफ रेट रखा है। वहाँ 11,000 रुपये रोज़ है जो बाहर से आते हैं, यहाँ 5,500 रुपये है। जो लोकल के उनके 4,000 रुपये। इसमें से हमें अच्छा खासा हिस्सा दान में निकालना पड़ता है, क्योंकि जो हम ज्योतिष का हिसाब लगाते हैं, अगर उसमें हम दान नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अच्छा, ये कोई रूल है ज्योतिष ये का? ज्योतिष का रूल है कि अगर आप ज्योतिष गणित से किसी का इलाज कर रहे हो तो उसमें दान करना जरूरी है। अगर हम दान नहीं करेंगे, क्योंकि हम और मरीज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो अगर हम दान नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 7 लाख की मशीन है, इसका एक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम बाद ये काम नहीं करेगी, फिर हमें नई मशीन लेनी पड़ती है। उस हिसाब से अगर चला जाए, कुछ हम चैरिटी भी करते हैं, तो उसमें क्या है कि उस चीज़ को देखा जाए तो इलाज ये महंगा नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं अपनी मिसेज को लेकर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक स्टंट के 2.5 लाख रुपए बताए। ये तो सबको पता है कि अगर एक बार स्टंट डल गया तो तीनों डलने ही डलने हैं जी। कोई 1 ईयर रुक जाए तो 3 स्टंट के 7.5 लाख रुपए हो गए, और अगर बाईपास होती तो 10 लाख रुपए थे। हमने 37 दिन इलाज करा, 4 लाख के करीब हमारा खर्चा आया। वहाँ यहाँ होते तो 2 लाख आता। तो जब मेरा काम 4 लाख में चल गया तो मैं इस चक्कर में कि मुझे तो इंश्योरेंस मिल जाएगा या मेरा तो मेडिकल इंश्योरेंस है, मैं उनके शरीर का नाश करवाता, मैं तो समझदारी नहीं समझता। जी। तो 4 लाख में जब वो बिल्कुल ठीक है, सारे काम होते हैं, सारे काम करती है, वजन भी उठाती है, घर का काम भी करती है, फुल फॉर्म में फर्स्ट क्लास 100% ठीक है वो, तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करूं कि सरकार दे रही है मैं लगा दूं? नहीं, शरीर को भी तो देखना है अपने। जी। सर्जरी करा के बचता क्या है शरीर में? जी। और स्टंट डलने के बाद सारी उम्र गोली खाओ खून पतला करने की, खून पतला करते रहो, खून पतला होते होते इतना पतला हो जाता है कि किडनी पे असर डालता है, फिर वो डायलिसिस पे चले जाओ। वैसे ही जैसे एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी आती है। लेकिन सर फिर भी मैं बोलूँ तो यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, रुड़की की या मैं मिडिल क्लास फैमिलीज के अकॉर्डिंगली बात करूँ, एक दिन के 4,000 रुपये वाकई बहुत महंगे लगते हैं लोगों को। तो उसके लिए आप कोई ऐसा डिस्काउंट या आप ऐसा कुछ करते हैं कि उनको रेट कम हो जाए? देखो, हम तो रेट कम नहीं कर पाएंगे। अब जो लोग ये समझते हैं कि कम में हो जाए, उन्हें तो सरकार से कहना चाहिए कि जब आप 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हो तो हम भी उसमें शामिल कर लें। हम भी तो लोगों को ठीक कर रहे हैं। जी। हम भी तो लोगों को ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर भी ठीक कर रहे हैं। अब कोई ये पूछे कि डॉक्टर दवाई देता है, ऑपरेशन करता है इसलिए मिलते हैं। हमारा भी तो है कि हम दान भी करते हैं, मशीन भी हमारी खत्म होती है, तो खर्चे तो हमारे भी हैं। अगर सरकार से ये लोग अनुरोध करेंगे, सरकार मान लेते तो हमें क्या दिक्कत है? तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सखा वेलनेस को आयुष्मान कार्ड में अगर सरकार शामिल करती है, हम्म। आग हम तो ये हमारे सखा का तो कहना ये है कि जो वैज्ञानिक आज खोज में लगे हुए हैं हमारे पास आए, हमसे बात करें और फिर देखेंगे हमारे रिजल्ट क्या है। और जब जो डॉक्टर रिजल्ट देता है उससे अच्छे रिजल्ट, उतने रिजल्ट तो हम भी दे रहे हैं, तो हमें शामिल करने में क्या दिक्कत है? जी ठीक है। ये तो जनता का प्रोस्पेक्टिव है, जनता इस बारे में क्या सोचती है या लोग क्या सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट करा के। हम तो इतना बताते हैं, हम तो कहते हैं हमारे पास मत आओ। जी। ना भगवान ऐसा टाइम लाए कि तुम्हें डॉक्टर निराश करे। जी। जब डॉक्टर तुम्हें निराश कर देगा, कह देगा भाई अब मेरे बस का तुम्हारा इलाज करना नहीं है, जी। तब आओ। फिर उसके लिए क्या महंगा है अगर उसकी जान बचती है तो। जी।
जान से महंगा तो कुछ नहीं है। बस अगर उसकी जान बचती है और वो ठीक होता है तो क्या महंगा है। सर मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे, जैसे हम कोई ट्रीटमेंट या सर्जरी कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स अमूमन एक बॉन्ड, एक पेपर, एक साइन कराते हैं कि आप ये पेपर साइन कर दीजिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसीजर है? हम तो सिर्फ पहले एक फार्म भरवाते हैं और उस फार्म की स्टडी करने के बाद कोई भी दुनिया का डॉक्टर ये नहीं कह देगा कि तुम इतने दिन में ठीक हो जाओगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता ना। जी। शनै 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 दवाइयाँ चलती रहती है, किसी का 2 महीने 4 महीने दवाइयाँ खाता रहता है। हम तो उसको टाइम देते हैं कि इतने टाइम में तुम ठीक हो जाओगे। जी। ना उससे कम लगते हैं ना ज़्यादा लगते हैं। तो उस फॉर्म में क्या होता है? उसमें पूरी मतलब कुछ जो सी जानकारी भी होती है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम हो गया और उसका मतलब क्या गोलियां खा रहा है, क्या दवाई चल रही है। गोलियां हम बंद करा देते हैं जिस दिन से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हम उसे कहते हैं गोली नहीं खाओगे जी। और उसे दिक्कत भी कोई नहीं होती, वो गोली छोड़ भी देता है और अपना इलाज भी होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के बाद आप जैसा बता रहे हैं कि लोगों की दवाइयाँ छूटी हैं हाँ और वो बिल्कुल। उनकी बीमारी ठीक भी हुई है। ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे मरीज आए जिनके पास इतने गठरी बंधी दवाइयां होती थी, 50-50 गोली रोज खाते थे, जी। वो सब बंद हो गई। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी, मतलब मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छा बात है ये कि लोगों की बीमारियों के लिए दवाइयाँ बंद हो रही हैं और थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं। सर लास्ट में आप रुड़की की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? रुड़की की जनता को यही तो कहेंगे कि भाई तुम ये मत देखो कि ये महंगा इलाज है, जी। ये देखो कि डॉक्टर के पास तुम गए, इलाज करते करते एक दिन वो आता है, कहता है भाई अब तुम कहीं और चले जाओ, यही तो कहता है वो। हाई सेंटर रेफर कर देगा, फिर आप चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, फिर वहां खर्चे करो। ठीक है, जब तक तुम्हें विश्वास है करते रहो। जो हमारे पास आएगा वो आएगा जो सब जगह से हार चुका होगा। और जब हार को जीत में बदलने का मंत्र सखा वेलनेस के पास है, हार को जीत में बदलने का मंत्र सखा वेलनेस के पास है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी हैं रेट के अकॉर्डिंग, और जैसा सर ने बताया कि जो सब जगह से हार जाता है, वो सखा वेलनेस के पास आता है। और एक बात उन्होंने और बताई कि जैसे बाकी ट्रीटमेंट्स में हम एक बीमारी को ठीक कराते हैं, तो और बीमारियाँ साथ में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम थेरेपी कराते हैं, तो एक बीमारी के साथ बाकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके।